पूरा गांव मजनू भाई के नाम से थर थर कांपता था, लेकिन अब मजनू भाई की सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी। अरे बेल्लू, बस अब मैं एक अच्छी सी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। बहुत लूटपाट और किडनैपिंग कर ली मैंने। भगवान की कृपा से बहुत पैसा भी इकट्ठा कर लिया है। पर मजनू भाई, भला आपसे शादी कौन करेगा? गांव के सभी लोग तो आपसे डरते हैं। बात तो तेरी एकदम सही है बेल्लू। तो चल, हम पहले गांव में अच्छी लड़की देखने जाते हैं। अगर मुझे कोई पसंद आई तो फिर मैं उससे जबरदस्ती शादी कर लूंगा। झकास। ठीक है मजनू भाई, जैसा आप बोले। फिर क्या था, बिल्लू और मजनू भाई गांव में लड़की देखने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही कोई मजनू भाई को आते हुए देखता, वो दूर से ही 9-2-11 हो जाता था। चलते चलते मजनू भाई और बिल्लू दोनों बहुत थक जाते हैं और वो एक खेत के पास लगे बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगते हैं। अरे बिल्लू, जा मेरे लिए ठंडा लेकर आ, बहुत प्यास लग रही है। ठंडे के साथ ब्रेड पकौड़ा भी ले आऊं मालिक? हाँ, क्यों नहीं। और वो पास में ही बिरजू गांव वाला मसाला डोसा का ठेला लगाता है ना, 3-4 मसाला डोसा भी लेकर आना फिर। थोड़ी ही देर में वो सब लेकर आ जाता है और मजनू भाई मजे से पेट पूजा करने लगते हैं। मजनू भाई बिना किसी डर के खेत में घुस जाते हैं। तभी उनकी नजर खेत में खड़ी एक लड़की पर पड़ती है। मजनू भाई को वो लड़की पहली ही नजर में बहुत पसंद आ जाती है। वो उसके पास जाते हैं और कहते हैं, ऐ सुन, मुझे तू पसंद आ गई है, क्या तू मुझसे शादी करेगी? उस लड़की का नाम चारू था। चारू मन ही मन सोचती है, अरे वाह, ये तो वही गांव का मशहूर गुंडा मजनू है। अगर मेरी शादी इससे हो गई तो मुझे अपनी बहन से बदला लेने का अच्छा मौका मिल जाएगा। क्या हुआ, किस सोच में चली गई तू? चल जल्दी जल्दी बता, तू अपन से शादी करेगी या नहीं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। हाय, तू इतनी जल्दी मान गई? चल ये तो बढ़िया है। फिर तो मैं आज ही आता हूँ तेरे घर और रिश्ता पक्का करवा लेता हूँ। झकास। हाँ हाँ जरूर, मेरा घर ना यहीं पास में है, जल्दी आना, मैं इंतजार करूंगी। इतना कहकर चारू वहाँ से चली जाती है, लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाती है। मरने के बाद चारू एक चुड़ैल बन जाती है। अरे ये क्या हो गया, अभी अभी तो मैंने सबको मजा चखाने का इतना मजेदार प्लान बनाया था, लेकिन मैं तो मर गई। लेकिन शायद ये इतना बुरा भी नहीं है, अब तो मैं चुड़ैल बन गई हूँ। मेरे पास इतनी ज्यादा ताकत है, अब तो मैं और ज्यादा आसानी से सबको तंग कर सकूंगी। चलो फिर तो मजे करते हैं। उधर मजनू शाम को तैयार होकर और मिठाई लेकर बिल्लू के साथ गोविंद किसान के घर पहुंचता है। नमस्ते गोविंद भाई। अरे अरे, आप तो मजनू भाई हो, गांव के मशहूर मेरा मतलब गांव में सब आपको जानते हैं, पर आप यहाँ कैसे? बताता हूँ, पहले अपने होने वाले जमाई का स्वागत तो करो। क्या ये क्या कह रहे हैं आप मजनू भाई? असल में वो खेत गोविंद का ही था और चारू गोविंद की ही बेटी थी। लेकिन तभी गोविंद की बेटी आ जाती है। अरे हाँ, यही तो है चारू, ये मुझे दिन में खेत में मिली थी। इसने मुझसे कहा था कि ये मुझसे शादी करने को तैयार है। झकास। क्या श्रेया, तुमने इनसे ऐसा कहा? नहीं नहीं, मैंने नहीं कहा। अरे मैं चारू नहीं हूँ, मैं श्रेया हूँ, चारू की जुड़वा बहन। और उसका खेत से वापस आते वक्त एक्सीडेंट हो गया और वो मर गई। ये सुनकर मजनू भाई का सर ही चकरा जाता है। ऐसा कैसे मुमकिन है? मजनू भाई, पहले तो कोई लड़की आपको हाँ करने को तैयार नहीं थी और अब किसी ने हाँ की तो वो मर ही गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं शादी तो करके ही रहूंगा, उस चारू से ना सही तो उसकी जुड़वा बहन से। ये आप क्या कह रहे हैं मजनू भाई? मेरी बेटी श्रेया की शादी तो पहले से ही तय है दूसरे लड़के से। बुड्ढे, लगता है तुझे मेरी बात ठीक से समझ नहीं आई। वो अब तक मैं प्यार से बोल रहा था ना, इसीलिए कान खोलकर सुन लो तुम दोनों। शादी तो मैं श्रेया से ही करूंगा, वो भी इसी हफ्ते। झकास।
मजनू गोविंद और श्रेया को धमकी देकर चला जाता है। उसके पीछे पीछे उसका चमचा बिल्लू भी चला जाता है। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे श्रेया? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा पापा। आज ही चारू के साथ वो हादसा हुआ और अब ये पर मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि चारू ने इस मजनू भाई नाम के गुंडे को हाँ क्यों बोला होगा। चारू जो अब चुड़ैल बन चुकी थी, वो खिड़की से छुपकर सारा तमाशा देख रही थी। वो हंसते हुए अंदर आ जाती है। बड़ा मजा आ रहा है मुझे तो। गोविंद और श्रेया एक चुड़ैल को अपने घर में आता देखकर डर जाते हैं। पिताजी चलिए उधर भागते हैं। लेकिन वो दोनों भागते से पहले ही चुड़ैल दोनों को रोक देती है। अरे अरे, कहाँ भाग रहे हो तुम दोनों? भला अपने परिवार वालों को देखकर कोई भागता है क्या? क्या मतलब? तुम चारू हो क्या? अरे वाह मेरी समझदार बहन, हमेशा की तरह तूने आज भी अपनी समझदारी दिखा ही दी। पहले तो मेरा प्लान ये था कि उस गुंडे को शादी के लिए हाँ करूंगी और फिर धोखे से उसकी शादी श्रेया से करवा दूंगी, लेकिन फिर मैं मर गई। हालांकि अभी भी मुझे बहुत मजा आ रहा है क्योंकि मेरा प्लान फेल नहीं हुआ। क्या सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए तूने ये सब किया चारू? लेकिन तू मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है? क्योंकि तू मेरी हमशक्ल बहन है, लेकिन फिर भी सब हमेशा तुझे ज्यादा प्यार करते थे, यहाँ तक कि पापा भी। और फिर जो लड़का मुझे पसंद आया उससे भी पापा ने तेरी शादी तय कर दी। पापा कभी मेरे बारे में तो सोचते ही नहीं थे क्योंकि तू ज्यादा समझदार जो थी। नहीं चारू, ऐसा नहीं था। और तू अजय को पसंद करती है ये बात तो मुझे तेरी दोस्त मीनल ने बताई, और उसी वक्त मैंने पापा को शादी करने के लिए मना भी कर दिया था। ये सब सुनकर चुड़ैल को तुरंत अपनी गलती का एहसास होता है। फिर तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ, और अब मुझे उस गुंडे से शादी करनी पड़ेगी। आप दोनों चिंता मत करो श्रेया, तुम्हें ये शादी करने की जरूरत नहीं है। मैं इस शादी को रोकूंगी, बस देखती जाओ। तुम सब शादी की तैयारियां शुरू करो। उस मजनू भाई को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं चुड़ैल बनकर वापस आ गई हूँ। श्रेया और गोविंद शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। शादी के दिन उधर मजनू भाई अपने घर में दूल्हे की तरह तैयार हो रहा था, लेकिन अभी तक दूल्हे की घोड़ी नहीं आई थी जिस पर मजनू को बैठना था। उधर चुड़ैल दुल्हन के जोड़े में मजनू के घर के पास में खड़ी थी। जैसे ही वो देखती है एक आदमी घोड़ी लेकर मजनू के घर की तरफ जा रहा था, वो उसे रोक देती है। अरे रुक जा, ये घोड़ी मुझे दे और चल भाग यहाँ से, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगी। आदमी भाग जाता है और चुड़ैल घोड़ी के ऊपर चढ़कर बैठ जाती है। इसके बाद वो अपना घूंघट नीचे कर लेती है ताकि कोई उसका चेहरा ना देख पाए। अब आएगा मजा। चुड़ैल घोड़ी को दौड़ाते हुए मजनू के घर की तरफ ले जाती है। उधर मजनू के घर के बाहर वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन तभी दुल्हन घोड़ी पर सवार होकर खुद वहाँ पहुँच जाती है। अरे मजनू भाई, ये क्या दुल्हन खुद ही आ गई आपको घोड़ी पर लेने? वो आपको आने में देर हो रही थी तो मैंने सोचा मैं ही आ जाऊं घोड़ी पर सवार होकर। तभी चुड़ैल अपना घूंघट हटा देती है और उसे देखकर सभी बाराती 9-2-11 होने लगते हैं। सभी चिल्लाने लगते हैं, भला भला तुम कौन हो? अरे इतनी जल्दी भूल गए अपनी होने वाली बीवी को? अरे वो मैं ही हूँ जिससे तुमने खेत में शादी करने के लिए पूछा था। देखो मैं आ गई शादी करने, चलो अब मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। पर वो तो चारू थी और चारू तो मर गई थी, यानी तुम उसकी आत्मा हो। हाँ सही जवाब, अब जल्दी चलो। नहीं नहीं, मैं तो श्रेया से शादी करूंगा, जाकास। अरे ऐसे कैसे? शादी की बात मुझसे हुई थी तो शादी मेरी बहन से कैसे? हाँ। तभी पीछे से बिल्लू कहता है, अरे मजनू भाई, ये क्या कह रहे हो? मैं तो भाग रहा हूँ, वरना ये चुड़ैल हम सबको मार देगी। बिल्लू भाग जाता है और मजनू की ये बातें सुनकर चुड़ैल घोड़ी से नीचे उतरती है और मजनू को एक हाथ से उठाकर दूर फेंक देती है। इतने में तेरा शादी का भूत तो उतर ही गया होगा ना मजनू। अब चल जल्दी से ये गांव छोड़कर भाग जा, वरना अगर दोबारा यहाँ दिखाना तो अच्छा नहीं होगा। मजनू भाई डर के मारे तुरंत गांव छोड़कर भाग जाते हैं और दोबारा कभी वहाँ दिखाई नहीं देते। और इस तरह पूरे गांव में घोड़ी पर सवार भूतिया दुल्हन भी मशहूर हो जाती है।